सुबह से एक भी सामान नहीं बिका। राधा घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी और यहाँ, हे भगवान, तू मेरी कितनी परीक्षा लेगा? क्या करूं मैं? तभी एक औरत रघु की दुकान पर आई है। ये कढ़ाई कितने की दे रहे हो भैया? सिर्फ 2 तांबे के सिक्के बहन जी, बस इस धातु का ही दाम ले रहा हूँ। अपनी मेहनत का तो कुछ नहीं जोड़ रहा हूँ। इतना महंगा मैं नहीं लूंगी। महंगा कहाँ है बहन जी? आप तो जानती हैं मुझे कितनी जरूरत है धन की, तभी तो इतने कम दाम में दे रहा हूँ और आपको ये भी महंगा लग रहा है। नहीं रघु भैया, मैं कहीं और देख लेती हूँ। रघु का मन और भी उदास हो गया। आज भी खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ना अपना पेट भर पाऊंगा और ना किसी की मदद कर पाऊंगा। आप मुझे एक तांबे के सिक्के में वो कढ़ाई दे दीजिए। रघु ने सोचा, चलो कुछ तो बिकेगा। ठीक है बहन जी, आप ले जाइए। उसने भारी मन से हाँ कर दी। दिन ढल गया था। रघु लोहार अपने घर की ओर जा रहा था। आज उसने एक जरूरतमंद की मदद की थी और ऐसा करके उसे बहुत खुशी मिली थी। इसी खुशी के साथ वो अपने घर पहुंचा, जहां उसकी पत्नी राधा उसका इंतजार कर रही थी। राधा, मैं घर आ गया। क्या हुआ? आज भी कुछ नहीं लाए? लाया हूँ राधा, ऐसी बात नहीं है। आज मैंने एक कढ़ाई बेची, वो भी एक तांबे के सिक्के में। लेकिन वो तो 2 तांबे की सिक्के की थी। जरूर किसी ने तुमसे मदद मांगी होगी, तभी तुमने एक सिक्के में दे दी, है ना? हाँ राधा, तुम काफी समझदार हो। तो क्योंकि तुम अपने लिए कुछ ना सोचकर दूसरों के दुख और तकलीफ के बारे में ज्यादा सोचते हो। क्या करूं मैं इस आदमी का? राधा को रघु की इस आदत पर हमेशा प्यार और थोड़ी सी दया आती थी। वो सब छोड़ो राधा, तुम ये लो, कुछ अनाज लाया हूँ, जल्दी से बना दो, बहुत भूख लगी है। और तुमने भी तो कुछ नहीं खाया था, इसलिए मैंने इसे एक तांबे के सिक्के में ही बेच दिया। रघु अपनी भूख और अपनी पत्नी की भूख के बावजूद दूसरों की मदद कर देता था। राधा, मैं दुकान पर जा रहा हूँ। कुछ खा लेते रघु। नहीं राधा, मेरे पास अब समय नहीं बचा है। अच्छा, मैं चलता हूँ। ठीक है रघु, कुछ खाने के लिए तुम अपने साथ लेकर जाओ और काम के बाद खा लेना। ठीक है राधा, मैं चलता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। रघु अपनी दुकान पर काम कर रहा था। तभी एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया। रघु बेटा, मेरी मदद करो। मेरा हल टूट गया है और अब मैं काम नहीं कर पा रहा। अगर खेत नहीं जोता तो मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे। चिंता मत कीजिए बाबा, मैं अभी आपका हल ठीक कर देता हूँ। आप बस बैठिए। रघु ने अपना काम छोड़ दिया और बूढ़े आदमी के टूटे हुए हल को ठीक करने में लग गया। भले ही उसे खुद भूख लगी थी, रघु ने कुछ ही देर में हल ठीक कर दिया। हाँ ठीक है रघु, कितने पैसे हुए? अरे बाबा, आपसे क्या लेना, आप ऐसे ही लेकर जाइए। बूढ़ा आदमी बहुत खुश हुआ और रघु को धन्यवाद दिया। चलो एक काम करता हूँ, मैं खाना खा लेता हूँ। अभी रघु अपना खाना खाने ही वाला था, तभी वहां पर एक भिखारी आ जाता है। बेटा, मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया। मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो। बाबा, आप ये लो, मेरा खाना खा लो। मैं तो अभी रात को ही खाना खाया था। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। भिखारी रघु का खाना खाकर चला जाता है। रघु की ये सारी हरकतें गांव के मुखिया जी दूर खड़े देख रहे थे। भिखारी के जाने के बाद मुखिया जी उसके पास आए। मैं तुम्हें कब से देख रहा हूँ।
तुम बहुत नेक दिल इंसान हो, सबकी मदद करते हो, पर ऐसे अपनी परवाह किए बिना सब कुछ लुटा देना ठीक नहीं। तुम्हें अपने और राधा के बारे में सोचना चाहिए। अगर तुम ही भूखे रहोगे तो काम कैसे करोगे? मुखिया जी, मैं समझता हूँ आप क्या कह रहे हैं, लेकिन जब कोई जरूरतमंद मेरे सामने आता है तो मैं खुद को रोक नहीं पाता। उसकी मदद करके मुझे जो खुशी मिलती है वो किसी पैसे से ज्यादा है। बेटा, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम मदद मत करो, पर एक सीमा होती है। खुद भूखे रहकर दूसरों को खिलाना समझदारी नहीं है। सोचो, अगर तुम ही बीमार पड़ गए तो किसकी मदद कर पाओगे? मुखिया जी, ये सब भगवान की कृपा है। मैं बस अपना काम कर रहा हूँ। मेरा मानना है कि जब तक मैं दूसरों की मदद करता रहूंगा तब तक भगवान मेरा ख्याल रखेंगे। मुखिया जी ने रघु को बहुत समझाया, लेकिन रघु अपनी बात पर अड़ा रहा। उसका दिल इतना बड़ा था कि वो अपनी आदत छोड़ना नहीं चाहता था। मुखिया जी ने हार मान ली और रघु की दयालुता की तारीफ करते हुए चले गए। दिन भर काम करके रघु अपनी दुकान बंद कर घर जा रहा था। वो थका था पर मन से खुश था, क्योंकि उसने कई लोगों की मदद की थी। रास्ते में उसे गांव की जमींदार दिखे, जो वहीं रुक गए। अरे रघु, कहाँ जा रहे हो? घर को लौट रहे हो शायद। जी मालिक, घर ही जा रहा हूँ। सुना है तुम आजकल बहुत नेक काम कर रहे हो, सबकी मदद करते हो, वो भी अपनी परवाह किए बिना। ये तो बहुत अच्छी बात है रघु, ऐसे ही लोगों की जरूरत है इस दुनिया को। मैं तो बस अपना फर्ज निभा रहा हूँ मालिक। देखो, तुम्हारी ये सेवा भाव देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है। अगर तुम्हें कभी भी किसी प्रकार की मदद करने के लिए पैसों की जरूरत पड़े या अपने काम के लिए, तो बेझिझक मुझसे कर्ज ले लेना। मैं तुम्हें कम ब्याज पर पैसे दे दूंगा। आखिर तुम इतना अच्छा काम जो कर रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। रघु और जमींदार दोनों अपने अपने रास्ते पर आगे बढ़ गए। अरे बेटा रघु, मेरा नाम विजयपाल है। ये मदद मैंने ऐसे ही नहीं की। तेरी जो बची खुची जमीन है वो भी मैं अपने नाम कर लूंगा। तेरे इसी भोलेपन का फायदा उठाऊंगा। जमींदार अपनी बुरी सोच के साथ अपने घर चला जाता है। लोगों को पता था कि रघु बिना पैसे लिए या कम पैसों में भी मदद कर देता था। एक दिन दो चालाक आदमी रघु की दुकान पर आए। वे रघु की अच्छाई का गलत फायदा उठाना चाहते थे। अरे रघु भाई, सुना है तुम बहुत बड़े दानी हो, मेरी मदद कर दो। मुझे एक नया हल बनवाना है, पर मेरे पास पैसे नहीं है। मेरी फसल खराब हो गई है। हाँ रघु, और मुझे भी अपनी कुल्हाड़ी ठीक करवानी है। मैं भी बहुत गरीब हूँ, पैसे नहीं दे पाऊंगा। ठीक है भाई, चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारा काम कर देता हूँ। रघु ने अपना सारा काम छोड़कर उन दोनों का काम करने लगा। उसे पता ही नहीं था कि वे लोग झूठ बोल रहे थे और उनके पास पैसे भी थे। उन लोगों ने रघु से मुफ्त में अपना काम करवा लिया और उसे एक धन्यवाद तक नहीं कहा। फिर भी रघु बहुत खुश था। मैं जानता हूँ कि तुम्हें परेशान नहीं करना चाहिए, पर बेटा मेरी बिटिया की शादी है अगले महीने और मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अरे काका, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? अंदर आइए। क्या हुआ? सब ठीक तो है? क्या ठीक है बेटा? मेरी बेटिया का सपना है कि उसकी शादी अच्छे से हो, पर मेरे पास कोई धन नहीं है। मैंने सबसे मदद मांगी पर कोई नहीं सुन रहा। सोचा तुम ही आखिरी आस हो। अगर मेरी बिटिया की शादी नहीं हुई तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मुझे कुछ रास्ता नहीं दिख रहा रघु। काका, आप बैठिए। काका, आप चिंता मत कीजिए। जब तक मैं हूं, आपकी बिटिया की शादी जरूर होगी। मैं आपकी मदद करूंगा। आप मेरे अपने हैं। सच कह रहा है बेटा? पर कैसे? मेरे पास एक रास्ता है काका। मैं अपनी बची हुई जमीन बेच दूंगा। उससे जो पैसे मिलेंगे वो आपकी बेटी की शादी में काम आ जाएंगे। क्या? अपनी जमीन रघु? तो
तुम क्या कह रहे हो? वही तो हमारी आखिरी चीज बची है। अगर वो भी चली गई तो हम क्या करेंगे? राधा, जमीन तो फिर से कमाई जा सकती है, पर किसी के बेटी की शादी एक बार ही होती है। काका की इज्जत का सवाल है। मुझे लगता है यही सही है। राधा दुखी थी, पर रघु ने जमीन बेचने का मन बना लिया था। जमींदार तो तैयार ही था। रघु ने काका की बेटी की शादी के लिए अपनी आखिरी जमीन भी बेच दी। वो काका की मदद करके खुश था, पर जानता था कि अब उसके पास कुछ नहीं बचा। जमीन बेचने के बाद रघु का काम और भी ठप हो गया। उसके पास ना तो पैसे बचे थे, ना ही ज्यादा जमीन, और लोग भी उसकी अच्छाई का गलत फायदा उठाने लगे थे। उसकी दुकान पर अब ग्राहक कम आते थे, क्योंकि कुछ लोग तो मुफ्त में काम करवा लेते थे। एक शाम रघु अपनी दुकान पर उदास बैठा था। ये क्या हो रहा है? अब तो कोई काम ही नहीं मिल रहा। कैसे चलेगा घर? राधा और मेरा क्या होगा? रात को रघु ने राधा से बात करने की सोची। वो बहुत परेशान था और उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। राधा, मुझे लगता है अब हमें इस गांव में नहीं रहना चाहिए। मेरा काम बिल्कुल खत्म हो गया है, कोई आता ही नहीं। मुझे लगता है हमें किसी और गांव चली जाना चाहिए। क्या? दूसरे गांव में? नहीं रघु, मैं इस गांव को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। यही हमारे पुरखों की जमीन है, भले ही अब हमारे पास थोड़ी ही बची हो। पर राधा, जब यहाँ काम ही नहीं है तो हम क्या करेंगे? भूखे मरेंगे क्या? भूखे नहीं मरेंगे रघु, हम कोई और काम ढूंढ लेंगे। मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी, पर हम अपना घर और अपने गांव को छोड़कर नहीं जाएंगे। हमें यहाँ से भागना नहीं है रघु, यहीं रहकर हमें कुछ करना होगा। राधा की बातें सुनकर रघु थोड़ा रुक गया। उसे एहसास हुआ कि राधा सही कह रही थी। भागने से कुछ नहीं होगा, उसे यहीं रहकर कोई रास्ता खोजना होगा। दिन बीतते गए। रघु कोशिश करता रहा, पर काम मिलना बहुत मुश्किल हो गया था। एक दिन एक सिपाही उसके पास एक अच्छी तलवार बनवाने आया। रघु ने अपनी पूरी मेहनत और कला से एक बहुत ही सुंदर और मजबूत तलवार बनाई। उसे उम्मीद थी कि इस बार उसे अच्छे पैसे मिलेंगे। ये लीजिए मालिक, आपकी तलवार तैयार है। वाह रघु, तुमने तो कमाल कर दिया। ये तो बहुत अच्छी तलवार है। लेकिन सिपाही ने रघु को पैसे देने की बजाय बस कुछ मुट्ठी भर चावल के दाने दिए। रघु का मन बहुत दुखी हुआ, पर उसने कुछ कहा नहीं। वो जानता था कि अब उसकी किस्मत ही ऐसी हो गई है। वो उन थोड़े से चावलों को लेकर घर आ गया। घर आकर राधा ने उन थोड़े से चावलों को पकाया। वे दोनों बहुत भूखे थे और सोच रहे थे कि आज रात यही उनका खाना है। जैसे ही रघु और राधा उन बचे हुए चावलों को खाने के लिए बैठे, तभी उनके दरवाजे पर दो साधु महाराज आ गए। वे बहुत थके हुए और भूखे लग रहे थे। बेटा, हम कई दिनों से भूखे हैं। अगर कुछ खाने को मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। आइए बाबा, आपका स्वागत है। आप अंदर आइए। रघु ने एक पल भी नहीं सोचा। उसके पास जो थोड़ा सा खाना था वो उसने साधुओं को देने का फैसला किया। बाबा, हमारे पास बस यही थोड़ा सा खाना है, आप इसे ग्रहण करें। बेटा, ये तो बहुत कम है। अगर हम लोग खा लेंगे तो तुम और तुम्हारी पत्नी क्या खाओगी? कोई बात नहीं बाबा, किसी महात्मा का पेट भरना हमारा धर्म है। हम तो बाद में कुछ भी खा लेंगे, आप भूखे मत रहिए। रघु ने अपना और अपनी पत्नी का दोनों का खाना उन भूखे साधुओं को दे दिया। साधु रघु की इस निस्वार्थ सेवा और दयालुता से बहुत खुश हुए। उन्होंने देखा कि रघु खुद भूखा रहकर भी दूसरों की मदद कर रहा है। तुम बहुत नेक इंसान हो। तुम्हारी ये दयालुता कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। ये लो बेटा, ये एक जादुई बीज है। इसे अपने घर के बाहर लगा देना
और याद रखना, अपना धर्म कभी मत भूलना। हमेशा गरीबों की मदद करना और भूखों का पेट भरना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। साधु रघु और राधा को आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। रघु ने साधुओं की बात मानी। उसने उस छोटे से बीज को अपने घर के बाहर, जहां थोड़ी सी जगह थी, वहीं लगा दिया। राधा ने भी उसकी मदद की। वे दोनों ये सोचकर सो गए कि कल क्या होगा। अगली सुबह जब रघु और राधा उठे और घर से बाहर आए तो वे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाए। जहां उन्होंने बीज लगाया था वहां एक छोटा सा पौधा उगाया था और उस पौधे पर पत्तों की जगह सोने की 2 मोहरें चमक रही थीं। राधा, देखो ये क्या है? सोने की मोहरें। सोने की मोहरें? ये तो चमत्कार है रघु। रघु और राधा दोनों बहुत खुश हुए। उन्हें साधुओं की बात याद आई। उन्हें समझ आ गया था कि ये उनकी नेकी का फल है। अब उन्हें कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा और वे और भी लोगों की मदद कर पाएंगे। रघु ने धीरे से पौधे से एक सोने की मोहर तोड़ी। वो और राधा उस मोहर को लेकर एक सुनार के पास गए। सुनार ने मोहर देखी और रघु को बहुत सारे पैसे दिए। रघु और राधा ने खुशी खुशी उन पैसों से ढेर सारा अनाज और कुछ दालें खरीदी। अब उनके घर में खाने की कोई कमी नहीं थी। हर सुबह जादुई पौधे पर 2 और सोने की मोहरें उगती थीं। रघु उन्हें बेचकर अमीर बन गया। अब वो धनवान लोहार था, पर अपनी अच्छी आदतें नहीं भूला। वो गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करता रहा। किसी को भूखा नहीं सोने देता था। जब रघु के पास खूब पैसा आ गया तो उसने अपने और राधा के लिए एक बहुत बड़ा और सुंदर घर बनवाया। उनका पुराना छोटा घर अब एक आलीशान मकान बन गया था। गांव के लोग रघु की ईमानदारी और दयालुता से बहुत खुश थे। जब गांव के मुखिया जी ने रघु की तरक्की देखी और उसे दूसरों की मदद करते हुए देखा तो वे भी बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें अपनी पुरानी बात याद आई कि कैसे रघु अपनी आदत नहीं छोड़ना चाहता। लेकिन गांव का जमींदार विजयपाल रघु की इतनी तरक्की देखकर खुश नहीं था। उसे ये बात कुछ हजम नहीं हो रही थी कि एक गरीब लोहार अचानक इतना अमीर कैसे बन गया। जमींदार के मन में रघु के लिए द्वेष भर गया। ये कैसे हो सकता है? कल तक जो मेरे भरोसे था आज इतना धनवान कैसे बन गया? मुझे इस रघु के अमीर होने का राज जानना ही होगा। जमींदार ने चुपके से रघु पर नजर रखनी शुरू कर दी ताकि वो उसके धनवान होने का असली कारण पता लगा सके। फिर एक दिन, अगर बाबा ने वो बीज नहीं दिया होता तो हमारे पास ये सब कुछ नहीं होता। हाँ रघु, ये सब तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। जमींदार को ये बात सुनाई देती है। वो चौंक कर बोलता है, तो ये है उसके अमीर होने का राज, उस साधु का दिया बीज। रघु हर दिन लोगों को मुफ्त में खाना खिलाता था, जिससे गांव वाले उसकी बहुत तारीफ करते थे और उसे अपना मसीहा मानते थे। लेकिन जमींदार को ये पसंद नहीं था। वो रघु की बढ़ती शोहरत से जलने लगा और चाहता था कि गांव में सिर्फ उसी की बात मानी जाए। इसलिए उसने एक गंदी चाल चली। सुनो, ये रघु बहुत बड़ा बन रहा है। लोगों को रोज खाना खिलाकर मेरा नाम खराब कर रहा है। कल जब वो खाना बनवाए तो चुपचाप उसमें ये जहर मिला देना। जी मालिक, जैसा आप कहें। मुखिया के आदमियों ने वही किया। अगले दिन जब रघु ने हमेशा की तरह गरीबों के लिए खाना बनवाया तो उन आदमियों ने मौका देखकर चुपके से खाने में जहर मिला दिया। रघु को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था। जैसे ही लोगों ने वो खाना खाया, उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। किसी को पेट में दर्द हुआ, किसी को उल्टी आने लगी। गांव में हड़कंप मच गया। सब लोग रघु को ही भला बुरा कहने लगे, क्योंकि खाना उसी ने खिलाया था। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरा खाना खाकर लोग बीमार पड़ गए। मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। गांव के सभी लोग जिनकी तबीयत खराब हुई थी
गांव के वैद्य जी के पास भागे। वैद्य जी ने सबकी जांच की और उन्हें दवाई दी। चिंता मत करो, अब सब ठीक है। लेकिन ये जो कुछ हुआ, ये किसी बीमारी से नहीं हुआ था। खाने में किसी ने जहर मिलाया था। हो ना हो, रघु को अपने अमीर होने का घमंड हो गया है, तभी तो उसने हमारे साथ ऐसा बर्ताव किया। रघु ये सुनकर बहुत दुखी और हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा भयानक काम किसने किया होगा। गांव में लोगों के बीमार पड़ने की खबर राजा तक पहुंच गई थी। राजा बहुत अच्छे थे और अपनी प्रजा का ध्यान रखते थे। उन्होंने तुरंत गांव आकर इस मामले का न्याय करने का फैसला किया। अगले ही दिन राजा अपनी बड़ी सेना के साथ गांव पहुंचे। गांव का मुखिया भी राजा के साथ था। पूरे गांव में खामोशी और डर का माहौल था। राजा गांव के चौपाल में अपनी कुर्सी पर बैठे। उनके सामने बीमार हुए लोग और रघु खड़े थे। गांव का जमींदार विजयपाल, जिसे रघु की तरक्की से बहुत ही ईर्ष्या थी, तुरंत राजा के सामने आ गया। महाराज, इस रघु लोहार ने पूरे गांव को जहर वाला खाना खिलाया है। इसकी वजह से कितने मासूम लोग बीमार पड़े हैं। ये गांव का सबसे बड़ा अपराधी है। इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि कोई और ऐसा करने की हिम्मत न करे। जमींदार अपनी बात कह ही रहा था कि तभी उस रास्ते से वही दो साधु महाराज गुजर रहे थे जिन्होंने रघु को जादुई बीज दिया था। उन्होंने गांव में इतनी भीड़ और राजा को देखा तो रुक गए। जमींदार ने उन साधुओं को पहचान लिया। उसे लगा कि ये अच्छा मौका है रघु को और फंसाने का। वो साधुओं के पास गया और उन्हें प्रणाम किया। हे महात्माओं, आप लोग तो सब कुछ जानते हैं। इस रघु लोहार ने गांव वालों को जहर वाला खाना खिलाया है। ये बहुत बुरा आदमी है। और हाँ, आप ही ने तो वो जादुई पौधा दिया था जिससे इसे सोना मिलता है। देखिए, इसने उसी धन का इस्तेमाल करके लोगों को कितना नुकसान पहुंचाया है। जमींदार ने साधुओं को सारी कथा बढ़ा चढ़ा कर सुनाई, जिसमें रघु की हर अच्छाई को बुराई में बदलने की कोशिश की। वो साधुओं को यकीन दिलाना चाहता था कि रघु अच्छा इंसान नहीं है और उसे मिला हुआ धन वो गलत कामों में इस्तेमाल कर रहा है। महात्माओं, आपसे मेरी विनती है, कृपया उस जादुई पौधे को इस लोहार से वापस ले लें। उस पौधे का इस्तेमाल ये अच्छे कामों में नहीं कर रहा है। ऐसे बेईमान आदमी के पास ऐसा जादुई पौधा नहीं होना चाहिए। जमींदार पूरी कोशिश कर रहा था कि साधु रघु से वो जादुई पौधा वापस ले लें, ताकि रघु फिर से गरीब हो जाए और उसे मुखिया जी से भी डांट पड़े। साधुओं ने जमींदार की सारी बातें शांति से सुनी। उन्हें जमींदार की चालाकी और ईर्ष्या भरी बातें तुरंत समझ आ गईं। वे जानते थे कि रघु कैसा इंसान है। जमींदार जी, आप जो कह रहे हैं हम समझ रहे हैं, लेकिन वो पौधा कोई साधारण पौधा नहीं है। वो केवल पवित्र और निस्वार्थ लोगों के पास ही फल देता है। सुनो, अगर रघु ने अपने मन में किसी तरह का कपट रखा होगा, अगर उसने सच में किसी का बुरा किया होगा, तो वो पौधा अगले ही दिन सूख जाएगा। वो कभी दोबारा अपने पौधे पर सोना नहीं देगा। साधुओं ने ये बात कहकर सबको चौंका दिया। उनकी बात का मतलब था कि अगर रघु बेकसूर है तो पौधा सोने की मोहरें देता रहेगा, लेकिन अगर वो दोषी है और उसने मन में कोई बुराई पाली है तो पौधा सूख जाएगा। हे महात्माओं, आपकी कृपा से रघु को सोने वाला जादुई पौधा मिला। मैं भी तो दान पुण्य करता हूँ, कृपया मुझे भी ऐसा बीज प्रदान करें। जमींदार की बात सुनकर साधुओं को शक हुआ। उन्हें उसकी नीयत ठीक नहीं लगी, पर वे कुछ कह नहीं सके, बस एक दूसरे को देखा। राजा अपनी जांच आगे बढ़ा रहे थे। क्या आप बता सकते हैं कि खाने में कौन सा जहर मिलाया गया था? महाराज, खाने में जो जहर मिलाया गया था वो बहुत खास था। उसे मृगविषा कहते हैं। मृगविषा
लेकिन मृगविषा तो बहुत मुश्किल से मिलती है और इसे कुछ खास लोग ही जानते हैं। वैद्य जी ने ये बात राजा के सामने कही ही थी कि तभी एक गांव वाला बीच में बोलो था। महाराज, मृगविषा तो हमारे गांव का मोहन ही बनाता है। वो हिरणों के इलाज के लिए कभी कभी इस्तेमाल करता था। राजा और बाकी सब ये सुनकर हैरान रह गए। महाराज, अब तो और भी आसान है। अब तो हमें जल्द ही पता चल जाएगा कि अपराधी कौन है। तभी जमींदार विजयपाल ने देखा कि अब मोहन पर शक जा रहा है। वो तुरंत बीच में आया ताकि बात रघु पर ही बनी रहे। क्या मृगविषा और मोहन की सोच रहे हैं महाराज? ये सब तो बस बातें हैं। अपराधी तो साफ साफ दिख रहा है। मैं तो कहता हूँ इस रघु लोहार को जल्दी से फांसी की सजा दे देते हैं। इसने इतने लोगों को जहर दिया है, इसमें अब देरी क्यों? जमींदार चाहता था कि राजा बिना किसी और जांच के रघु को सजा दे दे ताकि सच्चाई सामने न आ सके। जमींदार की बात सुनते ही गांव के कुछ लोग भी जो जमींदार के बहकावे में थे, राजा के सामने रघु पर आरोप लगाने लगे। हाँ महाराज, अपराधी तो रघु लोहार ही है। उसने ही हमें खाना खिलाया था। ये स्पष्ट है महाराज, उसी के खाने से हम बीमार पड़े हैं। गांव के कुछ लोग रघु पर चिल्ला रहे थे और उसे अपराधी बता रहे थे। रघु चुपचाप खड़ा था। राजा ने सबकी बातें सुनी। उन्होंने समझ लिया था कि मामला जितना दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा गहरा है। उन्होंने मुखिया की तरफ देखा। मुखिया जी, जिस मोहन की बात हो रही है उसे तुरंत बुलाया जाए। हमें उससे कुछ सवाल करने हैं। जी महाराज, मैं अभी आदमियों को भेजकर मोहन को बुलाता हूँ। मुखिया ने अपने कुछ आदमियों को मोहन को बुलाने के लिए भेजा। कुछ ही देर में मोहन को राजा के सामने लाया गया। मोहन थोड़ा डरा हुआ लग रहा था। तो बताओ मोहन, वैद्य जी ने कहा कि खाने में मृगविषा नाम का जहर मिला था और तुम ही हो जो मृगविषा बनाते हो। अब सच सच बताओ, ये जहर तुमने किसको दिया था? महाराज, मैं सच बोलूंगा। मृगविषा तो मैंने घुरहु को दिया था। मोहन की बात सुनकर सब हैरान रह गए। घुरहु जमींदार का ही एक आदमी था। तो जमींदार जी, इसका मतलब है कि इन सब का जिम्मेदार घुरहु है? हाँ महाराज, यही ये घुरहु ही है जिसने ये सब किया है। मैंने तो इसमें कुछ नहीं किया था। जमींदार तुरंत सारा इल्जाम घुरहु पर डाल देता है। जैसे ही जमींदार ने घुरहु का नाम लिया, घुरहु जो एक तरफ खड़ा था डर के मारे कांपने लगा और चिल्लाने लगा। नहीं नहीं महाराज, मैंने नहीं किया। मुझे तो जमींदार जी ने कहा था। उन्होंने ही मुझे खाने में जहर मिलाने को कहा था। घुरहु के ये कहते ही पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। अब जमींदार का असली चेहरा सबके सामने आ चुका था। राजा गंभीर हो गए। जमींदार विजयपाल, तुमने अपनी अमीरी का घमंड दिखाकर इस भले इंसान की जमीन हड़पी और उसे फंसाया। तुम्हारा अपराध सबसे बड़ा है। घुरहु, तुमने भी इस बुरे काम में इसका साथ दिया, तो तुम सब अपराधी हो। राजा ने तुरंत आदेश दिया, जमींदार और घुरहु को तुरंत जेल में डाल दिया जाए। उन्हें पूरी जिंदगी वहीं रहना होगा और तुम्हारी सारी जमीन गांव वालों को वापस दी जाएगी। राजा का फैसला सुनकर गांव के सभी लोग खुशी से झूम उठे। जमींदार को तुरंत सैनिकों ने पकड़ लिया और उसे जेल की तरफ ले गए। अब जब असली अपराधी पकड़े गए थे तो गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। रघु भाई, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारी अच्छाई को नहीं समझा और जमींदार की बातों में आकर तुम्हें गलत समझा। हम बहुत शर्मिंदा हैं। हाँ रघु, हमें माफ कर दो। तुम तो हमारे लिए भगवान जैसे हो और हमने ही तुम्हें इतना बुरा भला कहा। कोई बात नहीं भाइयों, मुझे तो पता था कि आप लोग सच्चाई नहीं जानते। मैं आप में से किसी से नाराज नहीं हूँ। रघु ने बड़े दिल से गांव वालों को माफ कर दिया। गांव वाले रघु के इस बड़े दिल को देखकर और भी प्रभावित हुए। राजा रघु की अच्छाई को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। रघु बेटा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने मुश्किल में भी अपना विश्वास और धर्म नहीं छोड़ा।
तुम्हारी दयालुता और दूसरों की मदद करने का आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तपस्वी जी रघु के इस अटल विश्वास और नेक दिल से बहुत खुश थे। उन्होंने रघु को एक बार फिर आशीर्वाद दिया और कहा कि वो हमेशा खुश रहेगा। उस दिन के बाद रघु और राधा ने खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताई। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आपकी एक प्यारी सी टिप्पणी हमारी अगली कहानी का हिस्सा बन सकती है। हो सकता है अगली बार आपका नाम भी आए, इसलिए नीचे कमेंट में अपना नाम लिखना ना भूलें। अगर आपको ऐसी ही मजेदार और सीख देने वाली कहानियां पसंद हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाएं।